आज हम बात करेंगे एक बहुत ही खास किताब के बारे में, जिसका नाम है बेटर स्मॉल टॉक और जिसे लिखा है पैट्रिक किंग ने। ये किताब एक ऐसी समस्या का हल देती है जिससे हम में से लगभग हर कोई गुजरता है। बातचीत शुरू करना और उसे आसानी से आगे बढ़ाना। आप चाहे किसी से पहली बार मिल रहे हो या फिर किसी पुराने दोस्त से, बातचीत करना एक कला है और यही कला आपको ये किताब सिखाती है। अक्सर हम सोचते हैं कि बातचीत करना तो बहुत आसान है, पर जब हम किसी के सामने खड़े होते हैं तब हमारे शब्द खत्म हो जाते हैं। क्या कभी आपके साथ ऐसा हुआ है? किसी पार्टी में, ऑफिस में या किसी नए व्यक्ति से मिलते समय जब आप बस खामोश खड़े रह गए हों क्योंकि आपको समझ नहीं आया कि क्या कहें? यही चुनौती इस किताब को और भी खास बनाती है। पैट्रिक किंग ने बड़ी सरल भाषा में समझाया है कि किस तरह हम इस समस्या को हल कर सकते हैं। किताब की शुरुआत में लेखक बताते हैं कि स्मॉल टॉक क्यों जरूरी है। अक्सर हम सोचते हैं कि छोटी बातें करना तो बस समय बर्बाद करना है, पर सच ये है कि छोटी छोटी बातचीत ही हमें दूसरों के करीब लाती है। ये हमारी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ दोनों में बहुत मददगार होती है। पैट्रिक किंग कहते हैं कि अगर आप किसी से एक अच्छी छोटी बातचीत कर पाते हैं तो आप उनके साथ एक मजबूत रिश्ता बना सकते हैं। किताब में कई तरीके बताए गए हैं जिनकी मदद से आप अपनी बातचीत की कला को बेहतर बना सकते हैं। पहला तरीका है ओपन एंडेड क्वेश्चंस का इस्तेमाल। लेखक बताते हैं कि जब हम किसी से बात करते हैं तो अक्सर हाँ या ना में जवाब पाने वाले सवाल पूछते हैं, जैसे आप कैसे हैं या आपका दिन कैसा रहा। ये सवाल सामान्य तो है, लेकिन इनके जवाब बहुत छोटे होते हैं। पैट्रिक कहते हैं कि अगर आप सवाल को थोड़ा खुला रखें तो बातचीत खुद ब खुद आगे बढ़ती जाएगी। उदाहरण के लिए आप पूछ सकते हैं, आपके दिन की सबसे अच्छी बात क्या रही, या आप इस काम में कैसे आए। दूसरी बात जो इस किताब में बहुत खूबसूरती से समझाई गई है वो है एक्टिव लिसनिंग। हम अक्सर बातचीत में ये गलती करते हैं कि बस जवाब देने के लिए सुनते हैं, समझने के लिए नहीं। पैट्रिक किंग कहते हैं कि अगर आप सच में किसी की बात सुनते हैं तो आपका रेस्पॉन्स भी नेचुरल और दिलचस्प होगा। जब आप किसी की बात को ध्यान से सुनते हैं तो आप उनके इमोशंस और विचारों को समझ पाते हैं। इससे सामने वाला व्यक्ति महसूस करता है कि आप उसकी बात को अहमियत देते हैं। इसके अलावा लेखक ने इस किताब में एक और जरूरी पहलू पर रोशनी डाली है, बॉडी लैंग्वेज। सिर्फ शब्दों से ही नहीं बल्कि हमारी बॉडी लैंग्वेज से भी बहुत कुछ कहा जा सकता है। अगर आप बातचीत के दौरान अपने हाथों, आंखों और चेहरे के हाव भाव का सही तरीके से इस्तेमाल करते हैं तो आपकी बातों का असर और भी ज्यादा बढ़ जाता है। लेखक कहते हैं कि अगर आप आत्मविश्वास के साथ खड़े होते हैं और सामने वाले को ईमानदारी से सुनते हैं तो आपकी बातचीत का असर गहरा होता है। इस किताब में एक और खास बात है और वो है कॉन्वर्सेशन स्टार्टर्स। कई बार हमें समझ नहीं आता कि बातचीत शुरू कहां से करें। इस किताब में कुछ आसान और प्रैक्टिकल तरीके बताए गए हैं, जैसे अगर आप किसी पार्टी में हैं तो आप उनके कपड़ों या आसपास के माहौल पर कोई दिलचस्प टिप्पणी कर सकते हैं, या फिर अगर आप ऑफिस में हैं तो आप उनके काम या किसी प्रोजेक्ट के बारे में सवाल पूछ सकते हैं। एक और महत्वपूर्ण सबक जो ये किताब देती है वो है अपनी बातचीत को व्यक्तिगत बनाना। हर इंसान चाहता है कि वो खास महसूस करे। अगर आप उनकी बातों में रुचि दिखाते हैं, उनके अनुभवों के बारे में पूछते हैं तो आप उन्हें ये एहसास दिला सकते हैं कि उनकी बातें आपके लिए मायने रखती हैं। उदाहरण के लिए अगर कोई आपको बताता है कि उसने हाल ही में ट्रेकिंग की है तो आप उनसे उनके अनुभव के बारे में और पूछ सकते हैं। किताब में कुछ गलतियों पर भी बात की गई है जो अक्सर हम बातचीत में करते हैं, जैसे बहुत ज्यादा बोलना या फिर सामने वाले को बीच में टोकना। लेखक कहते हैं कि बातचीत में संतुलन बहुत जरूरी है। आपको बोलने का मौका भी देना है और सुनने का भी। किताब का सबसे अहम संदेश है, प्रैक्टिस करें। बातचीत की कला कोई जन्मजात गुण नहीं है, इसे सीखा जा सकता है। पैट्रिक किंग कहते हैं कि जितना ज्यादा आप लोगों से बात करेंगे उतना ही ज्यादा आप इसमें सहज महसूस करेंगे।
अंत में बेटर स्मॉल टॉक एक ऐसी किताब है जो हर किसी के लिए उपयोगी है, चाहे आप एक स्टूडेंट हो, एक प्रोफेशनल या कोई ऐसा इंसान जो अपनी सोशल स्किल्स को बेहतर बनाना चाहता हो। यह किताब आपको अपने डर को पीछे छोड़ने और आत्मविश्वास के साथ दूसरों से जुड़ने में मदद करती है। तो अगर आप अपनी बातचीत की कला को सुधारना चाहते हैं तो ये किताब जरूर पढ़ें। इस किताब का सबसे बड़ा फायदा यह है कि ये आपको सिर्फ बातचीत शुरू करना ही नहीं, बल्कि उसे गहराई देने के तरीके भी सिखाती है। अक्सर ऐसा होता है कि बातचीत शुरू तो हो जाती है, लेकिन कुछ समय बाद वो रुक जाती है क्योंकि हमें समझ नहीं आता कि आगे क्या कहें। पैट्रिक किंग ने इसे कॉन्वर्सेशन फ्लो का नाम दिया है। वो बताते हैं कि बातचीत को आगे बढ़ाने के लिए आपको सामने वाले की बातों में दिलचस्पी लेनी होगी और उनकी बातों को एक नई दिशा देनी होगी। मान लीजिए कोई कहता है, मैंने हाल ही में एक नई किताब पढ़ी। अब आप यहां 2 तरीके अपना सकते हैं। या तो आप बस कह देंगे, अच्छा, बहुत बढ़िया, या फिर आप पूछ सकते हैं, वो किताब किस बारे में थी, या आपको उसमें सबसे दिलचस्प क्या लगा। ये छोटे छोटे सवाल बातचीत को लंबा खींचने में मदद करते हैं। किताब में एक और बात पर जोर दिया गया है और वो है ईमानदारी। अगर आप बातचीत में नकली या दिखावटी लगते हैं तो सामने वाला तुरंत समझ जाएगा। इसीलिए अपनी बातचीत में सच्चाई और अपने अनुभवों को शामिल करना बेहद जरूरी है। उदाहरण के लिए, अगर आप किसी से उनके करियर के बारे में बात कर रहे हैं और आप खुद उनके फील्ड में ज्यादा कुछ नहीं जानते, तो इसे स्वीकार करना गलत नहीं है। आप ईमानदारी से कह सकते हैं, मैं इस फील्ड के बारे में ज्यादा नहीं जानता, लेकिन सुनने में बहुत दिलचस्प लग रहा है, आप थोड़ा और बताएं। पैट्रिक किंग ने एक और महत्वपूर्ण टिप दी है जो हर किसी के काम आ सकती है, पॉज का सही इस्तेमाल। बातचीत के दौरान अक्सर लोग सोचते हैं कि चुप्पी असहज होती है, पर ऐसा नहीं है। अगर आप सही समय पर रुकते हैं तो सामने वाले को सोचने और जवाब देने का मौका मिलता है। इससे बातचीत का स्तर और बेहतर हो जाता है। इसके अलावा किताब में एक और दिलचस्प टॉपिक है, डीलिंग विद डिफिकल्ट कॉन्वर्सेशंस। हर बातचीत सुखद नहीं होती। कभी कभी हमें ऐसे लोगों से बात करनी पड़ती है जो शायद हमसे नाराज हों या जिनके साथ हमारी सोच नहीं मिलती। ऐसे समय में लेखक सुझाव देते हैं कि हमें धैर्य रखना चाहिए, सामने वाले की बात को ध्यान से सुने, बिना किसी निर्णय या प्रतिक्रिया के। इससे स्थिति को बेहतर तरीके से संभाला जा सकता है। पैट्रिक किंग ने बातचीत के डर या सोशल एंजाइटी पर भी चर्चा की है। अगर आप उन लोगों में से हैं जिन्हें ज्यादा लोगों के सामने बोलने में परेशानी होती है, तो ये किताब आपके लिए बहुत उपयोगी है। लेखक बताते हैं कि डर को कैसे कम किया जा सकता है और आत्मविश्वास को कैसे बढ़ाया जा सकता है। वो कहते हैं कि सबसे पहले खुद से बहुत ज्यादा उम्मीदें रखना छोड़ें। आप हर बार परफेक्ट नहीं हो सकते। धीरे धीरे अभ्यास करें और अपनी गलतियों से सीखें। एक और जरूरी बात जो लेखक बताते हैं वो है कि हर बातचीत का मकसद गहरा रिश्ता बनाना नहीं होता। कभी कभी एक हल्की फुल्की बातचीत भी काफी होती है। इसका मतलब ये नहीं कि आप असफल हैं। लेखक समझाते हैं कि बातचीत को हमेशा एक पॉजिटिव एक्सपीरियंस के तौर पर देखना चाहिए, भले ही उसका परिणाम कुछ भी हो। बेटर स्मॉल टॉक एक ऐसी किताब है जो न सिर्फ आपकी बातचीत की स्किल्स को बेहतर बनाती है, बल्कि आपको जीवन में दूसरों से जुड़ने का महत्व भी समझाती है। लेखक का सरल और व्यावहारिक दृष्टिकोण इसे हर किसी के लिए उपयोगी बनाता है। अगर आप इस किताब को पढ़ते हैं और इसके सुझावों को अपने जीवन में लागू करते हैं, तो आप न सिर्फ बेहतर संवाद कर पाएंगे, बल्कि आप अपने रिश्तों और अवसरों को भी बेहतर बना पाएंगे। इसीलिए इस किताब को पढ़ने के बाद इसे अपनी जिंदगी में उतारने की कोशिश जरूर करें। यकीन मानिए, इसका असर आपको हर जगह दिखेगा, आपके परिवार, दोस्तों और काम के माहौल में भी। तो बेटर स्मॉल टॉक सिर्फ एक किताब नहीं, बल्कि एक मार्गदर्शक है जो आपको सिखाती है कि बातचीत की इस साधारण सी लगने वाली कला में कितनी गहराई है। ये किताब हमें ये याद दिलाती है कि बातचीत सिर्फ शब्दों का आदान प्रदान नहीं है,
बल्कि ये एक ऐसा जरिया है जो हमें एक दूसरे के करीब लाता है और हमारे जीवन को और भी सुंदर बनाता है।